कुमार सेन है। आज मैं आपको मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड का प्रैक्टिकल वीडियो कर रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड में, क्योंकि एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है प्री क्लीनिंग का। और मेरे पास एक बट वेल्डेड प्लेट है, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में। एक बट वेल्डेड प्लेट है 6 mm की कार्बन स्टील की। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, प्री क्लीनिंग। तो हम लोग जो क्लीनर है उसको डायरेक्टली वेल्ड के ऊपर अप्लाई ना करके कॉटन क्लॉथ लेंगे, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसमें क्लीन करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें प्री क्लीन कर लेना प्रॉपर। फर्स्ट स्टेप है उसको क्लीन कर लेने का। क्लीन करने के बाद दूसरे मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योग के बारे में बताना चाहता हूँ। ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योग, जिसका करंट है 2.2 एम्पेयर का और जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट्स का। इसके ये 2 आर्टिकुलेटेड लेग्स हैं, और इसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योग में ये जो बीच में है उसको यहाँ पे कॉइल लगी हुई है, और यहाँ पे इसके साइड में ये बटन नॉब दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज डिक्रीज़ करने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास बटन है AC और DC के लिए, AC करंट और DC फॉर DC करंट के लिए। जो आर्टिकुलेटेड लेग्स है उनके बीच का जो स्पेस है वो 180 mm होना चाहिए। इसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं अपनी स्पेस के अनुसार। उसके बाद मैं आपको इस पाई गेज का कैलिब्रेशन करके बताऊँगा। ये हमारी यूवी लाइट है। उस यूवी लाइट की मदद से अपन देख सकते हैं, डिफेक्ट्स को देख सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारे पाई गेज के ऊपर कैलिब्रेशन हुआ है। तो जो हमारी डिफेक्ट्स हैं इन द लाइन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जो डिफेक्ट्स हमारा इनविजिबल है, तो हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। लॉन्गिट्यूडनल फील्ड जनरेट हुई है, इसका डायरेक्शन ये रहेगा। थैंक यू। तो अब मैंने पाई गेज का कैलिब्रेशन आपको करके बता दिया। अब मैं आपको एक्चुअल में मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड कैसे होता है वो बताऊंगा। ये जो वहाँ का प्लेट देख रहे हो, एक टाइप का बट वेल्डेड प्लेट है। यहाँ पे बट वेल्डिंग की गई है FCAW मेथड की मदद से। इसमें बट वेल्डिंग की गई है। ये हमारा मैग्नेटिक योग है जिसको मैंने सेटअप किया है DC आउटपुट पे इसको सेटअप किया है। ये हमारा बटन है जिसको मेरे को कम से कम 5 सेकंड तक दबाना है। ये इस बॉटल के अंदर हमारे पास जो हमारा जो वेट मेथड है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मेथड का, उसका सॉल्यूशन है इसके अंदर। इसको बनाने का जो हमारे पास रेशियो है वो है 1 लीटर में 1 ग्राम आयरन पाउडर मिला के इसको बनाया जाता है। इसको टेस्ट करने के लिए भी डिफरेंट मेथड्स होती हैं। तो फर्स्ट हमारे पास मेथड है वो सेटलिंग मेथड होती है। सेटलिंग मेथड में एक हमारे पास कप होता है जिसमें 100 ml तक उसमें सॉल्यूशन को पुट करके उसको आधा घंटा सेटिंग होने के टाइम दिया जाता है। उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है। अगर वो टेस्टिंग में 0.2 से 0.7 mm 0.2 से 0.7 cc पर 100 cc के अंदर आ जाता है, उसका रेशियो प्रॉपर मेंटेन होता है। तो इसको सबसे पहले हमको शेक कर लेना है ऐसे करके। उसके बाद हम इसमें डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। शेक करके प्रॉपर अप्लाई करेंगे। इस योग को हमको प्रॉपर डायरेक्शन घुमाते रहना है, इसको प्रैक्टिकल करते समय। और उसी टाइम हमको विजुअल यूवी लाइट से प्रॉपर चेक करना है इसमें कोई क्रैक तो नहीं है। जैसे यहाँ पे हमको एक क्रैक दिख रहा है जो कि एक कास्टिंग डिफेक्ट के कारण जनरेट हुआ है। ये एक वेल्डिंग डिफेक्ट के कारण नहीं हुआ है, तो ये एक टाइप का तो अब हम फ्लोरेसेंट मेथड कर रहे हैं, जिसमें हमको जो लाइट की इंटेंसिटी चाहिए होती है वो होती है 1000 माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की। ये हमारे पास एक यूवी लाइट का टॉर्च है जिसकी मदद से अपन जो भी डिफेक्ट्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्लोरेसेंट मेथड में। तो सबसे पहला जो हमारे पास डिफेक्ट आइडेंटिफाई हुआ है ये क्रैक, ये एक टाइप का ट्रांसवर्स क्रैक है जो कि कास्टिंग के कारण आया हुआ है, जो कि एक नॉन रेलिवेंट टाइप का क्रैक है, जिसकी लेंथ कम से 32 mm के आसपास है, जो कि एक नॉन रेलिवेंट क्रैक है। ये टाइप का क्रैक
जिसको हम नॉन रेलिवेंट की कैटेगरी में डालेंगे। उसके बाद मैं आपको मेथड आगे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमको कोई भी प्रॉपर क्रैक नहीं दिख रहा है, कोई भी डिफेक्ट नहीं दिख रहा है। उसके बाद मैं इसका डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूँ, सॉल्यूशन अप्लाई करते जाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले वेल्ड पार्ट में एक ट्रांसवर्स क्रैक जनरेट हुआ है, जो कि एक रेलिवेंट डिफेक्ट भी है, वेल्ड के ऊपर है। तो इसको हम लोग को पॉइंट करके मार्किंग कर लेनी है, इसकी फ़ोटो खींच लेनी है और उसको जो भी हमारा मैनेजर उसको सेंड कर देना है ये फ़ोटो। इसकी ये करने के बाद हमको क्या करना है, इसका डायरेक्शन रिवर्स कर देना है। डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, उसके बाद इसमें इस डायरेक्शन में इसमें जो भी डिफेक्ट्स आएंगे वो भी हमको विजुअल हो जाएंगे। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे मेथड। यहाँ पे भी कोई डिफेक्ट नहीं दिख रहा हमको, जैसे आप देख सकते हैं। वो पहले यहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं है इस डायरेक्शन में। उसके बाद इसको आगे करके देखते हैं। इस डायरेक्शन में भी हमको कोई डिफेक्ट नहीं विजुअल हो रहा है। तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड कंप्लीट। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड कंप्लीट करने के बाद हमको इसको प्रॉपर पोस्ट क्लीनिंग करनी पड़ेगी, ताकि जो हमारे स्पेसिमेन है प्रॉपर क्लीनिंग रहे। तो पोस्ट क्लीन बॉल इधर लो, बॉल इसको बंद कर दो, वहीं से स्टार्ट करना ना। इस MPI प्रैक्टिकल करने के बाद हम इसको पोस्ट क्लीनिंग करेंगे। पोस्ट क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है मटेरियल की। तो इसको वन डायरेक्शन में इसकी पोस्ट क्लीनिंग करनी है मटेरियल की, ताकि हम लोग इसमें प्रॉपर डीमैग्नेटाइजेशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकें। अब मैं आपको डीमैग्नेटाइजेशन करके दिखाता हूँ। डीमैग्नेटाइजेशन हमको जो भी हमने जिस डायरेक्शन में प्रैक्टिकल किया था उसके रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करके करंट को 10% इंक्रीज करके इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है। ये पूरा डीमैग्नेटाइजेशन का प्रिंसिपल है। ये मटेरियल प्रॉपर डीमैग्नेटाइजेशन हो चुका है। थैंक यू।